हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम आपके टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है कि शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के क्रिया विशेषण को पहचानिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपके क्रिया विशेषण को पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि शर्मा जी रोज, तो कब। यहाँ पे आंसर मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें क्रिया विशेषण पहचाननी होगी तो क्रिया विशेषण के लिए हमें 4 वर्ड याद रखने हैं, यानी कि जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी याद रखने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे, किससे क्वेश्चन करना है, क्रिया से करना है, कब, कहाँ और आपका कितना। कैसे आपको बताएगा आपका रीतिवाचक के लिए, ये आपका रीतिवाचक था। कब आपको बताएगा आपका स्थानवाचक के लिए कि कब ये घटना हुई है, सॉरी स्थानवाचक नहीं, ये आपका काल के लिए आता है। एंड कहाँ आपका स्थानवाचक के लिए, कितना आपका परिमाण के लिए होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम पुट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहला किया हमने कैसे से करते हैं कि शर्मा जी कैसे व्यायाम करते हैं, तो रोज ये वाला आंसर पुट नहीं हुआ, रोज आंसर नहीं आया। कैसे से कि शर्मा जी कब व्यायाम करते हैं, तो कब करते हैं तो रोज करते हैं। तो आंसर मुझे कहाँ से मिल रहा है, कब से। कब करते हैं, रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, कब करते हैं, यानी कि सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, दोपहर को करते हैं। तो आंसर मुझे कहाँ से मिल रहा है, कब से मिल रहा है। तो कब आपका यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका, कालवाचक क्रिया विशेषण बी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भिखारी धीरे धीरे आ रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द के क्रिया विशेषण को पहचानिए। तो भिखारी कैसे आ रहा है, अब क्वेश्चन मैंने पुट कर दिया यहाँ पे पहले ही कि कैसे आ रहा है, तो धीरे धीरे आ रहा है। तो यहाँ पे आना आपकी क्या थी, क्रिया। तो क्रिया से मैंने क्वेश्चन किया कि कैसे आ रहा है, तो वो धीरे धीरे आ रहा है, तो रीतिवाचक क्रिया। कैसे का वर्ड कहाँ पे आंसर मिलेगा, हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण में मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड कि पिताजी ऊपर सो रहे हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द की क्रिया विशेषण को पहचानिए। यहाँ पे बताना है कि क्रिया का कौन सा विशेषण है। तो देखिए कहाँ सो रहे हैं, ऊपर सो रहे हैं, तो कहाँ का आंसर क्या बताता है हमें, ऊपर, यानी कि स्थान, स्थान के बारे में बता रहा है कि कहाँ सो रहे हैं, ऊपर सो रहे हैं। स्थान कहाँ से हमें डिनोट करता है, ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सुनैना कल मुंबई गई, वाक्य में क्रिया विशेषण को पहचानिए। तो सुनैना कब गई, तो कब से फिर से आंसर आ गया आपका। तो कब हमें इंडिकेट करता है कालवाचक क्रिया विशेषण को। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। इधर उधर मत घूमो, वाक्य में रेखांकित शब्द के क्रिया विशेषण को पहचानिए। यहाँ पे ये बताना ये कौन सा है, कहाँ मत घूमो। अब मैंने आंसर पुट कर दिया क्वेश्चन कि कहाँ मत घूमो, तो कहाँ मत घूमो, इधर उधर मत घूमो। तो कहाँ का आंसर हुआ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रात को अचानक वर्षा होने लगी, वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार का है। तो अचानक, तो यानी कि रात को कब वर्षा होने लगी, तो अचानक, अचानक वर्षा होने लगी। तो ये आपको बताएगा कब, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण को। नेक्स्ट है, मैंने अपने पूरे कपड़े रख लिए हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द की क्रिया विशेषण को पहचानिए। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, मैंने कितने कपड़े रख लिए हैं। तो कितने का आंसर आया, कितना यानी कि आपका परिमाण, संख्या में या फिर आपका क्वांटिटी में जो इंडिकेट करता है, ज़्यादातर ये क्वांटिटी को बताता है, यानी कि मात्राओं को इंडिकेट करता है। तो परिमाण यानी कि कितना, कितने कपड़े रख लिए हैं, पूरे रख लिए, थोड़े रखे हैं, कितने रखे हैं, वो सारी जानकारी हमें कितने से मिलेगी। तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे राइट आंसर हुआ परिमाण क्रिया विशेषण। कुत्ता तेज दौड़ता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के क्रिया विशेषण को पहचानिए। तो कुत्ता पहले सबसे पहले कैसे वाला, कुत्ता कैसे दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, वो वाला आंसर नहीं है। कब दौड़ता है वो भी आंसर नहीं आया। आपका कितना दौड़ता है वो भी आंसर नहीं आएगा। कुत्ता कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है कुत्ता। तो कौन सा हो गई आपकी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। पुलिस दल ने उस स्थान को चारों ओर से घेर लिया है, वाक्य में रेखांकित शब्द का यहाँ पे क्रिया विशेषण पहचानिए। तो क्या होगा, कहाँ, है ना, उस स्थान को कहाँ से घेर लिया है, तो चारों ओर से। तो स्थान के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ से घेर लिया, स्थानवाचक। टेंथ है, गीता भीतर बैठी है, वाक्य में रेखांकित शब्द की क्रिया विशेषण को पहचानिए। अब जरा इसमें पहचान करके बताइए कि क्या आएगा। कहाँ बैठी है, तो आंसर आएगा भीतर बैठी है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
निम्नलिखित में से वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब बताइए किसमें आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। कमल हमेशा सच बोलता है, नहीं, यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का परिमाण नहीं आया है। तो रमेश कितना बोलता है, कितना बोलता है, तो अधिक बोलता हूँ। मैं सुबह पढ़ता हूँ, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका, बी रहेगा। रमेश अधिक बोलता है, कितना बोलता है, अधिक बोलता है। तो यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, जहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ हो। 12th है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अब देखिए कौन सा नहीं रहेगा 12th का, समानाधिकरण, ये हमने नहीं पढ़ा है, आपका पढ़ा है हमने रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक तथा आपका परिमाणवाचक पढ़ा है। तो ये वाला हमने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे पूछा भी क्या है, नहीं है जो। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में उचित अवयव शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें अपने सभ्यता फिल इन द ब्लैंक संस्कृति पर गर्व है। तो किस पर गर्व है हमें, सभ्यता या संस्कृति पर गर्व है, नहीं, हमें सभ्यता पर भी गर्व है और संस्कृति पर भी। तो या भी नहीं आएगा आपका, सभ्यता अथवा संस्कृति भी नहीं, दोनों में से एक में से नहीं है, तो दोनों पे हमें गर्व है। तो सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, इस प्रकार से पुट हो जाएगा। अब यहाँ पे पहचान करनी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कौन सा एग्जाम्पल है बढ़िया ऐसा पुट होगा यहाँ पे 14th का, वो देखिए, तुम दिल्ली कब जाओगे, कब आपका आ जाएगा आपका कालवाचक के लिए, तो ये कालवाचक हो गया। खेल का मैदान विद्यालय के पास है, कहाँ पे है, तो विद्यालय के पास है, तो कहाँ आपका आ जाएगा स्थानवाचक। नदी में पानी अधिक, अधिक यानी कि कितना, यानी कि परिमाणवाचक। ऑप्शन 1 बच रहा है, अभी इसको देख लेते हैं। जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना, तो कैसे, है ना, जरा तेज कदम चलाओ, तो कैसे तेज कदम चलाओ, तेज चलाओ, कैसे, यानी कि तेज आ गया, यानी बी यहाँ पे राइट आंसर है। जितनी बच्चा कैसे से आंसर पुट हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण पहचानिए कि जहाँ पे क्रिया विशेषण प्रयोग हुई है। प्रशांत कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है, यहाँ पे राइट आंसर हमें क्या दिख गया, 15th का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऐसे अवयव जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहलाए जाते हैं। क्रिया विशेषण नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, अविकारी शब्द हैं, और अविकारी शब्दों में जो जोड़े जाते हैं वो है आपके समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द का भेद नहीं, अभी मैंने बोला आपको, तो कौन सा नहीं है। अब देखिए विशेषण यहाँ पे नहीं होता है, अभी हमने पढ़ा क्रिया विशेषण विस्मयादि बोधक अवयव होते हैं, संबंध बोधक होते हैं, क्रिया विशेषण नहीं पढ़ते। क्रिया विशेषण आपका विकारी शब्द है, जिनमें परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इस विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा आपका विशेषण, ये 4 भेद होते हैं। तो विशेषण किसका पार्ट है, आपका विकारी शब्दों का है, ना कि आपका अविकारी शब्दों का। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। अभी इसमें से मुझे क्रिया विशेषण पहचाननी है। अभिनव अपना काम फटाफट करता है। अब यहाँ पे क्रिया देखिए क्या हो रही है, क्योंकि क्रिया विशेषण ढूंढना है तो मुझे क्रिया से क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा। तो क्रिया विशेषण ढूंढी मैंने, करता है, वह अपना काम करता है, बट कैसे करता है, मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया कि कैसे करता है। कब वाला यहाँ पे पुट भी नहीं होगा, कर भी सकते हैं पुट, उससे भी आंसर आएगा, तब भी वो भी क्या होगा, आपका क्रिया विशेषण ही कहलाएगा। किंतु यहाँ से मुझे आंसर कैसे से मिल रहा है कि अभिनव अपना काम कैसे करता है, तो फटाफट करता है, तो फटाफट आपका यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण है, जो किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में उचित अवयव शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, बोलो कोई सुन लेगा, तो क्या बोलो, गाकर बोलो कोई सुन लेगा, बिल्कुल सेंस नहीं बनेगा। जोर से बोलो कोई सुन लेगा, चिल्लाकर बोलो नहीं, धीरे बोलो कोई सुन लेगा, यहाँ पे बिल्कुल सही एक्यूरेट पुट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। अब फिर से क्रिया विशेषण ढूंढना है यहाँ पे। तुम जयपुर कल रात जाओगे, तो कब जाओगे, ये क्रिया से क्वेश्चन कर दिया मैंने, कब का जो आंसर मिला वही हमारे पास क्रिया विशेषण होगा। वो अलग बात होगी ये कौन सा क्रिया विशेषण है, तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, बट है क्या एक्चुअल में, ये क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से हमने लगभग आपके 20 अराउंड क्वेश्चन जो थे आपके एमसीक्यू के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हमने ये सारे के सारे कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शंस में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ रहेगी प्रैक्टिस के लिए वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।